Good morning, dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing for BCom second year. BCom second year के स्टूडेंट्स का विपणन के सिद्धांत पेपर हम पढ़ रहे हैं. यूनिट 1 जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, यूनिट 1 कंप्लीट हो गई और अब हम यूनिट 2 कर रहे हैं. यूनिट 2 में पार्ट ए में 3 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर दिए, नेचर, स्कोप और फैक्टर्स. और आज हमें पढ़ना है प्रोसेस. ठीक है. मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था इस यूनिट के कि कंज्यूमर बिहेवियर मेरा फेवरेट टॉपिक है और इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है. तो आई होप आप लोग भी इस टॉपिक को पढ़ने में एंजॉय कर रहे हैं. आज हम प्रोसेस पढ़ेंगे और प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है इसका. ठीक है. वापस रिवीजन पे चलते हैं. कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट दे बाय, वांट, नीड और एक्ट इन रिगार्ड टू अ प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी. ठीक है. वही जो भी डेफिनेशन में हमेशा बताती हूँ, कोई चीज़ खरीदने से पहले, खरीदते वक्त और खरीदने के बाद, इन तीनों टाइम्स में एक उपभोक्ता के मन में क्या विचार चलते हैं, क्या सोच चलती है, क्या फीलिंग्स रहती है, वो सब मिलके बनता है कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है. आज हमें पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस क्या होता है. अब थोड़ा सा डाउट होगा माइंड में कि कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, तो उसको अलग अलग करके देखो तो उपभोक्ता का व्यवहार जो होता है उसका कोई प्रोसेस भी होता है क्या, मतलब प्रक्रिया भी होती है क्या. क्यों ये माइंड में क्यों आना चाहिए? क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ, कोई चीज़ खरीदने से पहले, खरीदते वक्त और खरीदने के बाद क्या माइंड में थॉट रहते हैं, वो कंज्यूमर बिहेवियर है. तो जो थॉट रहते हैं उसका कोई प्रोसेस भी रहता होगा. ये चीज़ हमें समझनी है. अब ये इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जैसे नीचे पिक्चर्स दे रखे हैं. सबसे पहले ब्रेन, कि दिमाग सबका अलग अलग चलता है, दिमाग में क्या चल रहा है. फिर है साइंस, विज्ञान लगता है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ. फिर एडवर्टाइजिंग, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी एडवर्टाइज होती है कुछ चीज़ों की कि हमें लगता है ये चीज़ खरीदनी है, बहुत अच्छी होती है. इमोशनल, कुछ चीज़ें हमारे इमोशंस से जुड़ी हुई होती है. जैसे कोई चीज़ हम बचपन से यूज़ कर रहे हैं, पर्टिकुलर ब्रांड, तो हमें लगता है यार ये मेरा फेवरेट ब्रांड है, बचपन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं. और एक और तरीके से देखो तो इमोशंस वैसे भी जुड़ते हैं कि हम हमारे कोई रिलेटिव के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो इमोशंस जुड़े हुए हैं कि मुझे मेरी इस रिलेटिव, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, फ्रेंड के लिए कोई चीज़ खरीदनी है. ठीक है. इंस्टिंग मतलब एक क्लिक होता है कि माइंड में थॉट आता है कि ये चीज़ बेस्ट है, मुझे यही खरीदना है. कपड़े खरीदने जाते तो ये होता है ना, 10 टाइप के कपड़े ट्राई करते तो भी समझ नहीं आता, कोई एक कपड़ा ऐसा होता है जो देखते ही पसंद आ जाता, तो वो होता है इंस्टिंग. फिर है कस्टमर इंसाइट, मतलब आप एक उपभोक्ता के तौर पर कैसी सोच रखते हो. जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल बताऊं तो मुझे 4 चीज़ें देख के फिर एक चूज़ करना पसंद है, तो ये मेरा इंसाइट है, मतलब मेरी सोच है. बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो 4 चीज़ें देखते ही नहीं है, 2 चीज़ देखी और 2 ले ली, समझ आ गई तो, और नहीं आई तो नहीं ली. ठीक है. कोई ऐसा होता है कि समझ नहीं आई तो खरीदते ही नहीं कोई चीज़, सोचते बाद में खरीदेंगे. कोई ऐसा है कि समझ नहीं आ रही है या आ रही है पर लेनी है तो ले ही लेते हैं. ये होता है कस्टमर इंसाइट. फिर है डिसीजन, मतलब आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको क्या खरीदना है. और लास्ट आ रहा है परचेस, कि आप खरीद रहे हो. ठीक है. तो ये सब चीज़ें इसमें आती है कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार में. इसलिए इसका प्रोसेस, एक प्रोसेस, स्पेसिफिक प्रोसेस कुछ ऑथर्स ने दिया है, इसकी प्रकृति बताई है ताकि हमको कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने में आसानी हो. ठीक है. अब आज का टॉपिक बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है. बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैंने पीपीटी में नहीं लिए हैं क्योंकि इसके डिटेल्ड नोट्स बुक्स में अवेलेबल हैं, जिनका पीडीएफ नोट्स बना के मैं आपको इस वीडियो के साथ साथ पीडीएफ लिंक करूँगी व्हाट्सएप ग्रुप्स में. ठीक है. यूट्यूब चैनल्स पर आपको सिर्फ वीडियोज़ मिलेंगे, आपके पीडीएफ के नोट्स आपको अलग से. पहले मैं पीडीएफ नोट्स यूट्यूब के वीडियोज़ पे ही अटैच करती थी, पर फिर कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई कि मैम वीडियोज़ में से लेना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो रहा है और उसकी प्रिंट निकलवाना थोड़ी क्लियर नहीं मिल रही है, इसलिए मैं अलग करने लग गई हूँ अब. तो पीडीएफ नोट्स आपको इस वीडियो के साथ साथ मिल जाएंगे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस. तो सबसे पहला है प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन. तो क्या कह रहे हैं कि एक उपभोक्ता, अब आपको अपने आप को पूरी तरह उपभोक्ता समझ के और डूबना है उसमें. आप एक उपभोक्ता हो, आप सबसे पहले प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हो, मतलब आप एक आइडिया सोचते हो या प्रॉब्लम सोचते हो कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या खरीदना है. ठीक है. जैसे फॉर
फॉर एग्जाम्पल हम ये सोचते हैं, जस्ट अ मिनट, हम ये सोचते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ही ले लो, उसकी कोई बुक खरीदनी है। तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि मुझे एक बुक खरीदनी है, कौन से सब्जेक्ट की खरीदनी है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। आपका कुछ फिक्स बजट भी होगा, इंग्लिश में खरीदनी है, हिंदी में खरीदनी है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन सर्च। जब आपकी चीज़ें, आपका प्रॉब्लम क्लियर हो गया कि मुझे एक बुक खरीदनी है, किस सब्जेक्ट में खरीदनी है, कितने बजट में खरीदनी है और कौन से लैंग्वेज में खरीदनी है, तो अब आप इन्फॉर्मेशन सर्च का मतलब मार्केट में पता करोगे कि आपका जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती हुई कौन सी बुक मार्केट में अवेलेबल है और वो अच्छी भी होनी चाहिए क्वालिटी वाइज। ठीक है, तो आपको 3-4 ऑप्शंस मिलते हैं मार्केट में। तो थर्ड स्टेज आ गया इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। वो 3-4 बुक्स में से आप देखते हो, अपने टीचर्स से कंसल्ट करते हो कि इनमें से कौन सी बुक की लैंग्वेज मेरे लिए ईजी और अच्छी रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उनको इवेल्युएट करते हो, मतलब उनको अच्छे से स्टडी करते हो कि कौन सी अच्छी है। और फिर नेक्स्ट परचेज डिसीजन, उनमें से एक आप चूज करते हो कि मैं ये खरीदूंगा या खरीदूंगी। फिर नेक्स्ट है परचेज, आप एक खरीदते हो और उसके बाद खरीदने के बाद आप जब उसको पढ़ते हो तो आप पोस्ट परचेज इवेल्युएशन करते हो, मतलब खरीदने के बाद आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो कि वाह ये बुक तो बहुत अच्छी है, इससे बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, या फिर अरे यार ये बुक तो अच्छी नहीं है, या ये बुक सो है, इसमें सारे नोट्स नहीं मिल रहे। तो जो मैं बार बार हर उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर के वीडियो के स्टार्टिंग में डेफिनेशन रिपीट करती हूँ, वो चीज़ इसलिए करती हूँ क्योंकि इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, प्रकृति। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल के क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए मैं रिपीट करती हूँ कि उपभोक्ता व्यवहार का मतलब क्या होता है, खरीदने से पहले, खरीदते वक्त और खरीदने के बाद की सोच। तो अगर ये प्रोसेस देखोगे तो आपको यही आइडिया लगेगा। खरीदने से पहले क्या क्या आ गया, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स और परचेज डिसीजन। खरीदने से पहले ये सब चीजें कर लेते हो आप। फिर खरीदते वक्त की फीलिंग, तो वो परचेज वाला स्टेज आ गया। और उसके बाद है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, मतलब खरीदने के बाद का स्टेज। और इंटरनेट पे बहुत सुंदर सुंदर प्रोसेसेस के पिक्चर्स थे, तो मैंने 4-5 पिक्चर्स आपके लिए कलेक्ट किए हैं। आप जैसे चाहो वैसे आप डायग्राम बना के और एग्जाम में आंसर लिख सकते हो। अपने नोट्स में आप अपनी पसंद का डायग्राम बना देना ताकि आप उसी को रिपीटेडली फॉलो करते रहो। एक चीज और बता रही हूँ, यहाँ पर ये चीज जो प्रोसेस बताया है वो उल्टे ट्राइंगल में बताया है। जब भी उल्टा ट्राइंगल होता है तब ये समझना है कि जो ऊपर चीजें हैं वो ज्यादा मायने रखती है, जो नीचे चीजें हैं वो धीरे धीरे कम मायने रखने जाती है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, आपको अपना प्रॉब्लम अच्छे से पता है तो आप नेक्स्ट स्टेज और अच्छे से कर पाओगे, उसमें थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद का स्टेज है उसमें थोड़ी चीजें और कम हो जाएंगी। तो वैसे करते करते नीचे कोन जैसे बन गया। ठीक है, ये वही है फ्लो चार्ट जो मैं क्लासरूम्स में आपको लिखवाती हूँ, एरो करके पॉइंट्स लिखते जाओ। तो सेम वही स्टेजेस है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन और परचेज और पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, वही सारे स्टेप्स हैं। एक और है इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नीड रिकग्नाइजेशन मतलब प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, सेम चीज़ें आ गई। एक और आप उसको सर्कुलर में भी लिख सकते हो, साइक्लिक वे में, प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, इन्फॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, सेम थिंग्स रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी वही एक अलग सा पिक्चर बना के बताया है, नीड रिकग्नाइजेशन, सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको इनमें से जो भी पिक्चर अच्छा लगे आप उस पिक्चर को चूज करना और आपके नोट्स में वही ड्रॉ करना ताकि आप आगे के लिए एग्जाम के लिए उसको याद करो अच्छे से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का क्वेश्चन वही है, आपको अब आइडिया लगने लग गया होगा कि असाइनमेंट में क्वेश्चंस टॉपिक के बेस्ड ही होते हैं। आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है, आपको पूरी प्रक्रिया समझानी है और डायग्राम भी साथ में ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना सब लोग। हैव अ सेफ टाइम। थैंक यू।